ओम शांति। कितने दिन के बाद ओम शांति हमसे हुई है। मैं तो रोज ही कर लेती थी। आप पता नहीं कर पाए या नहीं कर पाए, क्योंकि जब कोई सन्मुख दिखाई देता है तो ठीक है, जब कोई स्नेही सन्मुख ना दिखाई दे तो उसकी याद एक बार नहीं कई बार आ जाती। इसलिए ऐसा कहेंगे कि कई बार ओम शांति हो गई। लेकिन ये ओम शांति ऐसी है जो हमें सर्वशक्तिवान दाता से मिला देती है। अगर हम इसी शांति की स्थिति में रहें तो हम कभी दाता से दूर नहीं रह सकते। लेकिन जब हमारी शांति भंग होती है तो हम बाबा से दूर हट जाते। इसलिए बाबा ने ओम शांति को कहा गया ये महामंत्र है। तो मैं सोच रही हूँ महामंत्र है क्यों? महामंत्र तो मन मना भव है, लेकिन बाबा ने भी ओम शांति को भी महामंत्र कहा हुआ है। ये वो मंत्र है जो हमको दाता से मिला कर रखता है। तो अपने आप से हम पूछें कि परिस्थितियां तो दुनिया में चल रही हैं और यथा कर्मानुसार हमसे भी चल रही होंगी, लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी शांति की मनोस्थिति कितनी रहती है? ये स्वयं नहीं रहेगी, इस शांति को मेंटेन करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ऋषि मुनियों ने शांति को बनाए रखने के लिए जंगलों में वास किया, खाना पीना छोड़ा, किसी प्रकार की भी जितनी तपस्या कठिन हो सकती थी वो सब की उन्होंने, ताकि हमारा शांति का वातावरण बना रहे। और हम बच्चों को बाबा कहते हैं घर परिवार में रहते काम काज करते हुए बच्चे तुम शांति की स्थिति में रहो और ये महामंत्र याद रखो, ओम शांति। मैं शांत स्वरूप। किसी ने बोल बोले हैं, कड़ू बोले हैं, कड़वे हैं बोल, लेकिन मैं शांत स्वरूप हूँ, तो उस कड़वे बोल को भी हम इफेक्टेड नहीं होंगे, कड़वे बोल से प्रभावित नहीं होंगे। बोल कड़वा उसने बोला है, मेरी शांति को भंग क्यों करेगा? कर्म जो करता है फल उसका वो पाता है। कर्म कोई करे और दंडित मैं हो जाऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने भी कोई ऐसा कर्म किया है जिससे मैं दंडित हुई। और मैंने कौन सा कर्म किया? जो बात मुझे एक्सेप्ट नहीं करनी थी वो किसी के बोल को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ये बहुत बड़ा कर्म मैंने कर लिया और जिसके परिणाम स्वरूप आत्मा शांत हो गई। इसलिए बाबा कहता है किसी को किसी के गलत कर्म से मुक्त करने के लिए आपका कार्य है कि आप योग का साकार दो, लेकिन अपनी शांति को भंग करके किसी को शांति की स्थिति देना ये संभव नहीं होगा। पहले अपनी शांति को बनाए रखो। हमेशा कहते हैं किसी की बचाव से पूर्व पहले अपना बचाव करो। तो आज हमको बाबा बहुत सुंदर बातें सुना रहे हैं कि मैं कौन हूँ और आप कौन। जैसा बाप वैसे ही बच्चे होने चाहिए। तो बाबा ने आज 3 तरीके महावाक्यों में सार रूप में यही कहा कि मीठे बच्चे तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है। कोई पूछेगा किस बात की आपको खुशी है, तो बाबा कहते कह दो सर्वशक्तिवान प्यारा पिता मिला, इससे बढ़कर खुशी की और कौन सी बात होगी, इसलिए हम खुश हैं। ये परिचय देने का एक अच्छा सुंदर उपाय बनता है। बहुत बहुत खुशी में रहना है और रहना ही नहीं, खाली सबको खुश करना है। खुश रहना भी है और खुश करना भी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। हमारे बोल से, हमारे कर्म से, हमारे व्यवहार से
हमारी किसी प्रकार की एक्टिविटी से किसी को कष्ट मिलता है, इसका अटेंशन देना, किसी को भी दुख नहीं देना है। ये आज बाबा का विशेष हम बच्चों को एक संदेश कहोगे, आग्रह कहोगे, विशेष धारणा की तरफ हमारा इशारा खिंचवा रहे हैं। प्रश्न है, डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? डबल अहिंसक, ना विकारों की हिंसा, ना काम कटारी की हिंसा। डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? इसमें दो बातें बताई। पहली बात, ध्यान रखना कि ऐसी कोई वाचा मुख से ना निकले जिससे किसी को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। मुख को भी तो क्या कहते हैं? तरकश कहते हैं। इसमें बोल ही वान है, और जैसा बोल बोला गया वो तरकश से निकला हुआ बाण है जो किसी के हृदय को छलनी कर देगा। वो जख्म बढ़ सकता है, ये अंदर का जख्म नहीं बढ़ता है। बहुत कड़ा हिंसा है ये। तो बाबा ने कहा ध्यान रखना ऐसा कोई वाचा मुख से ना निकले जिससे किसी को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। दूसरा, हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए चलन बहुत रॉयल हो। हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए चलन बहुत रॉयल हो। खान पान न बहुत ऊंचा न नीचा, न बहुत ऊंचा न नीचा। रिकॉर्ड है, निर्बल से लड़ाई भलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को बाप रोज रोज पहले समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझकर बैठो। अभी अपने से पूछो सभी, जब हम बैठे तो हमको ये स्मृति रही कि मैं आत्मा हूं। ये बार बार स्मृति स्वयं को दिलाने की आवश्यकता होती है, स्मृति स्वतः ही नहीं रहेगी। या तो बहुत प्रैक्टिस हो जाए कि बार बार हम इस बात को स्मृति में रखते हैं, विस्मृत होने नहीं देते, तब बार बार रखने से आ जाएगा अभ्यास। लेकिन अपने को आत्मा समझ बैठो और बाबा को याद करो। मैं पूछ रही थी कईयों से, वहां मधुबन क्लास चल रही थी, कि साकार बाबा मम्मा के होते ना तो ज्योति बिंदु का ज्ञान था, ना साकार बाबा कोई ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा को याद करते थे। ब्रह्मा बाबा मामा किन को याद करते थे, किसको याद करते थे, कैसे याद करते थे? तो बाबा का सबसे पहला यही लेसन चलता था, मैं एक शुद्ध आत्मा, शांत आत्मा और ज्योति स्वरूप सर्वशक्तिवान की ज्योति स्वरूप में आत्मा, उनकी संतान। बस उस संतान के नशे में स्थित होकर बाबा बैठते थे। मैं कौन हूं, ये नशा, और किसका पुत्र हूं, वो नशा। उस नशे में बाबा उस ज्योति स्वरूप को सन्मुख रख के याद करते थे। बाद में बाबा ने पहचान दी कि मेरा रूप ऐसा ज्योति में नहीं जैसे कि ओवल शेप दिखाते हैं, मेरा रूप तो एक बिंदु समान। अब बाबा ने हम बच्चों को कहा कैसे याद करें, किसको याद करें? बिंदु स्वरूप को याद करो।
क्या उससे शांति मिलेगी? जब उसने कहा ये मेरा स्वरूप है, शांति क्यों नहीं मिलेगी? उसके अलावा कोई शांति किसी के पास है ही नहीं। शंका क्यों आती है? शांति मिलेगी। आप संबंध, आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़कर लंबे अरसे का अभ्यास करते रहो, अनुभव करके देख लो। बहुत कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज, तो बाप भी कहते हैं एक तो अटेंशन दो बाप की तरफ। बाप कितना मीठा है। उनको कहा जाता है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। तो तुमको भी प्यारा बनना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, हर बात में तुमको खुशी रहनी चाहिए। कोई को भी दुख ना देना। आप तो खुश रहना, लेकिन कोई अन्यों को भी दुख ना देना। बाप भी किसी को दुखी नहीं करता है। बाप आए हैं सुखी करने। तुमको भी कोई प्रकार का किसको दुख नहीं देना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, मनसा में भी नहीं करना चाहिए, परंतु वह अवस्था पिछाड़ी में होगी। मनसा में कई बार दुख देने का संकल्प आ सकता है, और ये बहुत काल का कर्मणा में ना आने पर मनसा में कंट्रोल होने का अभ्यास बन जाएगा। पहले कर्मणा से तो हटो। कुछ ना कुछ कर्म इंद्रियों से भूल होती है। अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरे को भी आत्मा भाई देखेंगे, तो फिर किसको दुख नहीं देंगे। शरीर ही नहीं देखेंगे तो दुख कैसे देंगे। दुख देन की और लेन का व्यापार चलता है देहों से। जब आत्मा ही देखेंगे तो दुख कैसे देंगे। इसमें गुप्त मेहनत है। ये सारा बुद्धि का काम है। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। तुम जब पारस बुद्धि थे तो तुमने सुख देखे। तुम ही सुख धाम के मालिक थे ना। जब पारस बुद्धि थे तो सुख धाम के मालिक थे, और यह दुख धाम है। ये तो बहुत सिंपल है। वह शांति धाम है, हमारा स्वीट होम। फिर वहां से पाठ बजाने हम आए हैं। दुख का पाठ बहुत समय हमने बजाया। अब क्या है? अब सुख धाम में चलना है। इसलिए एक दो को भाई भाई समझना है। आत्मा आत्मा को दुख नहीं दे सकती। आत्मा में दुख का संस्कार ही नहीं है। आत्म निश्चय की स्थिति दुख दे नहीं सकती, क्योंकि वो मूल स्वरूप है, स्वमान है। आत्मा दुख नहीं दे सकती। अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात कर रहे हैं। आत्मा ही तख्त पर विराजमान है। ये भी शिव बाबा का रथ है ना। बच्चियां कहती हैं हम शिव बाबा के रथ को श्रृंगारते हैं, शिव बाबा के रथ को खिलाते हैं, तो शिव बाबा की याद रहती है। कई बार बाबा गिट्टी खिलाते थे सब बच्चों को, और कई बच्चियां ऐसी भी थी कहती थी मेरा दिल करता है मैं बाबा को खिला के जाऊं। बाबा कहता तुम खिला दो। तो बच्चों को भी बाप को
प्यार करने का दिल होता था, जब वो प्यार का सागर सबको प्यार करता है। तो शिव बाबा याद रहता है, वे कल्याणकारी बाप है। कहते हैं मैं 5 तत्वों का भी कल्याण करता हूँ। वहां कोई भी चीज कभी तकलीफ नहीं देती। यहाँ तो कभी तूफान है, कभी ठंडी है, कभी क्या होता रहता है। वहां तो सदैव बहारी मौसम रहता है, बसंत बहार है साथियों की दुनिया में। दुख का नाम नहीं है, वो है ही हेवन। बाप आए हैं तुमको हेवन का मालिक बनाने के लिए। ऊंचे तो ऊंचा भगवान है, ऊंचे तो ऊंचा बाप, ऊंचे तो ऊंचा सुप्रीम टीचर भी है, तो जरूर ऊंचे ते ऊंचा ही बनाएंगे ना। पिता ऊंचा है तो टीचर भी ऊंचा है, और जिनको पढ़ा रहे हैं उनको भी ऊंचा बनाएंगे ना। तुम ये लक्ष्मी नारायण थे ना? थे लक्ष्मी नारायण? देखो अपने आप से पूछो। वो कहते हैं तुम जिनके बच्चे थे तुम वही थे। चलते फिरते हमको याद रहते हैं हम लक्ष्मी नारायण थे। ये सब बातें भूल गए हो। ये बाप बैठ समझाते हैं। ऋषियों मुनियों आदि से पूछते थे, आप रचयिता और रचना को जानते हो? तो उनका क्या उत्तर होता था? नीति नीति, हम नहीं जानते, उसका किसी ने अंत नहीं पाया है। जबकि उनके पास ही ज्ञान नहीं था, तो फिर परंपरा से कैसे चल सकता है? बाप कहते हैं ये ज्ञान मैं अभी ही देता हूं। कोई पूछते हैं किस शास्त्र में लिखा है, किस धर्म में कहा गया है, बताइए। बाप कहते हैं मैं देता ही अभी हूं, पहले है ही नहीं, कहाँ का हवाला दिया जाए। ये ज्ञान मैं अभी ही देता हूं, तुम्हारी सदगति हो गई फिर ज्ञान की दरकार नहीं है। दुर्गति होती है, होती ही नहीं है। सतयुग को कहा जाता है सदगति। यहाँ दुर्गति है, हर एक की दुर्गति हुई पड़ी है। परंतु ये भी किसको पता नहीं कि हम दुर्गति में हैं। बाप के लिए गाया जाता है, लिबरेटर है, गाइड है, खिवैया है, विश्व सागर से सबके नैया पार करते हैं, उसको कहते हैं क्षीर सागर, जहां ले जाते हैं। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। अब ये सब है भक्ति मार्ग का गायन। बड़ा बड़ा तालाब है, उसमें विष्णु का बड़ा चित्र दिखाते हैं। बाप समझाते हैं तुमने सारे विश्व पर राज्य किया है। बच्चों को समझा रहे हैं, तुमने सारे विश्व पर राज्य किया है, अनेक बार हार खाई है, जीत पाई है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनोगे। तो खुशी से बनना चाहिए ना। भले गृहस्थ व्यवहार में, प्रवृत्ति मार्ग में रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। यह है परम पवित्र, जो पवित्र सृष्टि की स्थापना करने आए हैं, उनका आदेश। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो, समझ में आता है। यह है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, ये दुनिया कांटों का जंगल है। एक दो को कितना तंग कर देते हैं, बिना मतलब के कई तंग करते हैं। कोई ऐसा बोल, ऐसा कर्म, ऐसा व्यवहार जो तंग करते हैं दूसरे को। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं
सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था है, छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था तुम वाणी से परे जाने के लिए पढ़ते हो ना। वानप्रस्थ अवस्था में पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाई? वाणी से परे कैसे जाएं, वाचा से भी दूर एकदम अपने रियल साइलेंस स्टेज में हम कैसे जा सकते हैं। इसके लिए कितना साइलेंस में रहने का अभ्यास होना चाहिए। लेकिन हमारी साइलेंस खामोशी नहीं है, बड़ी खुशी की साइलेंस है। अंदर से अतीन्द्रिय सुख है, ऊपर से साइलेंस है, जो वाइब्रेशंस शांति के चारों तरफ फैलते हैं। तुमको अभी सतगुरु मिला है, वे तो वानप्रस्थ में तुमको ले जाएंगे, ले ही जाएंगे। ना जाना चाहेंगे, बाबा कहते तब भी मैं तो ले ही जाऊंगा। ये यूनिवर्सिटी है, भगवान वाच्य है। मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। जो पूज्य राजाएं थे वही फिर पुजारी राजाएं बनते हैं। तो बाप कहते हैं, अब बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ कर रहे हैं, अच्छी रीति करो, दैवी गुण धारण करो। भले खाओ पियो, खाना पीना कोई मना नहीं बाबा करता है। आप श्रीनाथ द्वारे में जाओ, वहाँ क्या होता है, घी के माल ढेर बनते हैं। श्रीनाथ द्वारे में जो भी बनता है घी का खूब बनता है, देसी घी का। घी के कुएं बने हुए हैं, इतना घी लोग लाते हैं, अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं, तो कहाँ रखें? कनस्तर तो नहीं भर भर के रख सकते, कुआं बना दिया, डालते जाओ इसके अंदर। कुएं बनते हैं, खाते फिर कौन है? तो ये सब खाते कौन है? पुजारी लोग। श्रीनाथ और जगन्नाथ दोनों को काला बनाया है, दोनों की मूर्तियां काली हैं। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के गंदे चित्र हैं। वहां चावल का हांडा बनाते हैं, वे पक जाने से 4 भाग हो जाते हैं। सिर्फ चावल का ही भोग लगता है, क्योंकि भी साधारण है ना, सफेद चावल होते हैं। और टुकड़ा जब लेके जा रहे होते हैं तो 4 टुकड़े हो गए तो टुकड़ा ही लिया हुआ चले जा रहे होते हैं। पता नहीं कहाँ जा रहे होते हैं, बेचने जा रहे होते हैं, दुकान पर देने या खाने, कहाँ जा रहे। जाते हुए हमने देखा टुकड़ा लेके भाग रहे हैं, क्योंकि अभी साधारण है ना, तो भोग भी साधारण ही लगता है। इस तरफ गरीब हैं और उस तरफ जहाँ घी के भोग देसी घी का लगता है वहां शाहूकार है श्रीनाथ द्वारे में। अभी तो देखो कितने गरीब हैं, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है, सच्चों में तो सब कुछ है। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते, ये सब बातें आत्माओं को सुनाते हैं। आपकी जर्नी कैसे कैसे रही, कैसे आधा कल्प किस स्वरूप में रहे, और आधा कल्प के बाद आपके स्वरूप में किस प्रकार परिवर्तन आया। शिव बाबा बहुत मीठा है, वह तो निराकार है ना, निराकार तो है ही मीठा। जब साकार में बनते हैं तो कभी मीठे तो कभी कड़वे, कभी आसुरी संस्कार कभी दैवी संस्कार, लेकिन बाबा तो है ही निराकार। प्यार आत्मा को किया जाता है ना, आत्मा को बुलाया जाता है। शरीर तो जल गया, उनकी आत्मा को बुलाते हैं, ज्योति जगाते हैं। इससे सिद्ध है आत्मा को अंधियारा होता है। आत्मा है ही शरीर रहित, तो फिर अंधियारे आदि की तो बात हो कैसे सकती। आत्मा को क्या अंधियारा होगा, वहां ये बातें होती नहीं। दिया जलाना है, उजियारा उसको रोशनी दिखानी है, ये सत्युग में बातें होती नहीं है। ये सब भक्ति मार्ग है।
बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आपे समझा के आपे कहता है मैं कितना अच्छी रीति समझाता हूँ। किस लिए? पता नहीं, समझते क्यों नहीं। समझाता तो मैं बड़ी अच्छी तरह। ज्ञान बहुत मीठा है। इसमें ज्ञान में सुनो क्या करना है। इसमें आंखें खोल कर सुनना होता है। वैसे कहते हैं कान खोल कर सुनो, और यहाँ क्या कहते हैं? आंखें खोल कर सुनो। बाप को तो देखेंगे ना, आंखें खोल कर देखोगे तो सही ना बाबा को सामने। तुम जानते हो शिव बाबा यहाँ विराजमान है। ऐसा नहीं कि कहेंगे साकार में भी थोड़ी है। अभी वो कहते हैं मैं सन्मुख बैठ जाता हूँ, आकर के देखता हूँ अपने बच्चों को। आंखें खोल कर बैठना चाहिए ना, बेहद के बाप को देखना चाहिए। आगे बच्चियां बाबा को देखने से ही ध्यान में चली जाती थी। बस बाबा को ऐसे देखा और साक्षात्कार में चली जाती थी। आपस में भी बैठे बैठे ध्यान में चली जाती थी। आंखें बंद और दौड़ती रहती थी। आंख बंद है, यहां से यहां गई, वहां गई, उसको पकड़ा, सब खेल होते रहते थे। आंखें पूरी बंद होती थी। कई बार पहाड़ी पर बाबा ले जाते थे, ध्यान में साक्षात्कार में कहीं चले जाते थे, आंखें बंद, पहाड़ी में खेल रहे हैं। धर्म गिरेंगे तो गिरने दो, वो अपना हाथ मारते चले जा रहे। आंखें बंद दौड़ती रहती थी। कमाल तो थी ना। बाप समझाते रहते हैं, एक दो को देखते ही देखते हो तो ऐसे समझो। कैसे समझो? हम भाई से बात करते हैं, भाई को समझाते हैं। आत्मा भाई सुन रही, आत्मा भाई समझती है। तुम बेहद के बाप की राय नहीं मानोगे, अपने भाई को समझा कर पूछो। बेहद के बाप की राय नहीं मानोगे, तुम ये अंतिम जन्म पवित्र बनोगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। बाबा बहुतों को समझाते हैं। कोई तो फट से कह देते हैं बाबा हम जरूर पवित्र बनेंगे। पवित्र रहना तो अच्छा है। कुमारी पवित्र है, सब उनको माथा टेकते हैं। शादी करती है तो पुजारी बन पड़ती है, सबको माथा टेकना पड़ता है। तो प्योरिटी अच्छी है ना। प्योरिटी है तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी दोनों चीजें हैं। सारा मदार पवित्रता पर है। बुलाते भी हैं पतित पावन आओ। पावन दुनिया में रावण होता ही नहीं है, वह है ही राम राज्य। क्षीर सागर में रहते हैं ना, देवता होते क्षीर सागर में। राम राज्य कहलाता है, पावन सृष्टि कहलाती है, धर्म का राज्य है। फिर रावण कहाँ से आया? रामायण आदि कितना प्रेम से बैठकर सुनाते हैं, ये सब भक्ति है। तो बच्चियां साक्षात्कार में डांस करने लग पड़ती हैं। सच की बेड़ी का तो गायन है, हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। और कोई अब हिलने में भी कोई समय तक गए डूबे, बाबा कहते डरो नहीं, हिलेगी जरूर लेकिन पार जाएगी। बिना हिले तो नाव चलेगी नहीं, चलेगी तो हिलेगी जरूर। कोई ना कोई लहरों से ऊपर नीचे होगी, डरो नहीं। सच की बेड़ी का गायन है, हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। और कोई सत्संग में जाने की मना नहीं करते। यहाँ देखो कितना रोकते। ब्रह्मा कुमारियों के पास गए तो आपने पवित्र बनना शुरू कर देना है, इसलिए यहाँ नहीं जाना है। बाप तुमको ज्ञान देते हैं, तुम बनते हो भीखे। ब्राह्मण तो जरूर बनना है। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो जरूर हम भी
स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। हम यहाँ नरक में क्यों पड़े? स्वर्ग के मालिक होने चाहिए भगवान के बच्चे, या नरक में क्यों पड़े? क्यों पड़े हैं? कभी सोचा हम क्यों पड़े हैं नरक में? सोचा है कभी किसी ने? जी, अभी समझ में आता है। आगे हम भी पुजारी थे, भिखारी थे, पुजारी थे, अभी फिर पूज्य बनते हैं 21 जन्मों के लिए। 63 जन्म पुजारी बने, बस पूजा की, अपने को दीनहीन मानते चले आए और दीनहीन का कर्म करते चले आए। अभी फिर हम पूज्य स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये है नर से नारायण बनने की नॉलेज। भगवान वाच्य, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, राजाओं के भी राजा। राजा बेटा तो माँ अपने बच्चे को प्यार से कहती है, और राजाओं के राजा कहने वाला एक बाप है। पतित राजाएं पावन राजाओं को नम्र वंदन करते हैं। हर एक महाराजा के महलों में मंदिर जरूर होगा। वह राधे कृष्ण का, या लक्ष्मी नारायण का, या राम सीता का, यही मंदिर पहले होते थे। और आजकल गणेश का, हनुमान आदि के, ये भी मंदिर बनाते रहते। पहले राजाओं के महलों में राजाओं के ही मंदिर होते थे। हाँ, वो डबल क्राउन राजे और सिंगल क्राउन राजाओं के यहाँ उनके मंदिर। ये हनुमान जी, ये गणेश जी, ये सब पीछे चले। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है। और अभी तुम समझते हो बरोबर हमने राजाई की, और फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। अब बाप समझाते हैं, तुम्हारा ये है अंतिम जन्म है। सबको याद आता है अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म है मीठे मीठे बच्चे। पहले तुम स्वर्ग में थे, और फिर उतरते उतरते पट पर आकर पड़े हो। तुम कहेंगे हम बहुत ऊंचे थे, फिर बाप हमको ऊंच चढ़ाते। हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ते ही आते हैं। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती। बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूं। कोई है ऐसा शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना दे? ऐसे शिक्षक के विद्यार्थी शिक्षा पर कितना अटेंशन देना चाहिए। सारे विश्व में तुम्हारा राज्य होगा। गीत में भी है ना बाबा, आप ऐसा राज्य देते हो जो कोई छीन न सके। गीत भी ऐसे बने हुए हैं। अभी तो कितना पार्टीशन है। पानी के ऊपर भी पार्टीशन, इस हद तक, दूसरी हद मेरी है, ये हद तेरी है। जमीन के ऊपर झगड़ा चलता रहता है। अपने अपने प्रांत की संभाल करते रहते हैं। ना करें तो छोकरे लोग पत्थर मारने लग पड़ते। न्यू ब्लड पत्थर मारने में भी देरी नहीं करता है। वो लोग समझते हैं ये नवजवान पहलवान बन भारत की रक्षा करेंगे। सो पहलवानी अभी दिखाते रहते। जरा सी बात हो तो बस युवाओं को खड़ा कर दो। नहीं, बीच में कुछ झगड़ा चल रहा था, युवाओं से पूछा जा रहा था कि तुम क्यों पत्थर मार रहे, क्यों लड़ाई करने खड़े हो? तो कोई को पता ही नहीं था क्यों खड़े। सब खड़े हैं, इसलिए हम भी खड़े। एक कहता जी हमको तो नौकरी चाहिए ना, इसलिए खड़े। तो ये तुझे नौकरी दिलाएंगे? तो पता ही नहीं है किस लिए। चलो चलो सब चलो जी, ब्लड तो नया है ही, शक्ति तो है, कहीं तो यूज करेंगे। सो पहलवानी दिखाते रहते हैं। दुनिया की हालत देखो कैसी है। रावण राज्य है ना,
बहुत है। न्यू ब्लड जहाँ आ जाता है वो बड़ों की सुनता नहीं है, कुछ नहीं समझता। कहते हैं जो हमने कहा वो राइट है और वही होना चाहिए। हम देखते हैं बहुत ऐसा होता है। उनको अपने एनर्जी का बहुत स्वाभिमान, क्या अभिमान होता है। बाप कहते हैं ये आश्रित संप्रदाय है, तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। देवताओं और असुरों की फिर लड़ाई कैसे होगी? कहते देवताओं और असुरों में लड़ाई हुई, आखिर असुर हार गए, देवता जीत गए। देवता और असुरों की लड़ाई कैसे होगी? तुम तो डबल अहिंसक बनते हो और वो डबल हिंसक है। देवी देवताओं को डबल अहिंसक कहा जाता है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। तो बाबा ने समझाया है किसको? किसको वाचा से दुख देना भी हिंसा है। मारा नहीं, वो मरा नहीं, लेकिन मर जा कह दिया, गलत शब्द बोल दिया। वाचा से ऐसा कड़वा शब्द बोलना भी, ये भी दुख देना है, और ये दुख देना भी हिंसा है। तुम देवता बनते हो तो हर बात में रॉयल्टी होनी चाहिए। खान पान आदि ना बहुत ऊंचा ना बहुत हल्का, एक रस। राजाओं आदि का बोलना बहुत कम होता है। प्रजा का भी राजा में बहुत प्यार रहता है। यहाँ तो देखो क्या लगा पड़ा है, कितने आंदोलन है। एक आंदोलन पूरा नहीं होता, दूसरा आंदोलन खड़ा हो जाता है। कितने आंदोलन है। बाप कहते जब ऐसी हालत हो जाती है तब मैं आकर विश्व में शांति करता हूँ। अरे पहले कोरोना का आंदोलन नहीं पूरा हो रहा, तुम किसान आंदोलन लगा बैठे। इस आंदोलन को तो हो जाने दो पहले। अब वो पूरा होगा नहीं और आंदोलन वाले तैयार बैठे, इनका करेंगे तो हम भी खड़े। जब ऐसी हालत हो जाती है तब मैं आकर विश्व में शांति करता हूँ। गवर्नमेंट चाहती है सब मिलकर एक हो जाए, चाहेंगे तो यही। हर एक के घर में परिवार वालों की भी इच्छा होती है सारे बच्चे बच्चियां मिलकर एक होकर बात करें। स्कूल में भी टीचर्स चाहेंगे सब बच्चे ऐसे एकता के सूत्र में बन जाए। हर एक को एकता का बहुत ज्यादा ध्यान होता है। भले सब ब्रदर्स तो हैं, परंतु ये तो खेल है ना। बाप कहते हैं बच्चों को तुम कोई फिक्र नहीं करो। अपने बच्चों को बाबा समझा रहा है, तुम कोई फिक्र नहीं करो। है कोई फिक्र विकर? फिक्र तो लगे पड़े हैं कोई ना कोई। ये कोई नहीं है? बोलो जरा, कहो नहीं है। गर्दन ऐसे करो। जी, वो फिक्र अलग है। वो फिक्र होना ही चाहिए, वो नहीं है तो पुरुषार्थ ही नहीं है। लेकिन दुनिया जैसे फिक्रों में है ऐसा फिक्र नहीं होना चाहिए। तुम कोई फिक्र नहीं करो। अनाज की कमी तकलीफ है अभी, मानो अनाज वगैरह जैसे अच्छा होना चाहिए नहीं है वो, वहां तो अनाज इतना हो जाएगा बिगर पैसे जितना चाहे उतना मिलता रहेगा। तुम अभी वो तैयारी करो जहाँ फ्री अनाज मिलना होगा। अभी वह दैवी राजधानी स्थापित कर रहे हैं। हम हेल्थ को भी ऐसा बना देते हैं जो कभी कोई रोग होवे ही नहीं, गारंटी है। कैरेक्टर भी हम इन देवताओं जैसा बनाते हैं। तो जैसा जैसा मिनिस्टर हो ऐसा उनको समझा सकते हो। इन लोगों से मिलो और इनको भी संदेश दो, परंतु जो जैसा मिनिस्टर उसको उस रूप से वो बात कहो। युक्ति से समझाना चाहिए। ओपिनियन में बहुत अच्छा लिखते हैं। जब कहो ओपिनियन लिखो
तो कहीं भी मनुष्य जाता है, चाहे इतना अच्छा ना भी लगे, तब भी ये तो नहीं लिखेगा मुझे अच्छा नहीं लगा। लिखेगा जी बहुत अच्छा, आपका प्रयास बहुत अच्छा है, मेहनत बहुत की है, मान लीजिए, भले यही कह देगा, लिखेगा तो अच्छा ही। परंतु अरे तुम भी तो समझो ना, ये सब अच्छा है तो तुम भी तो समझो ना। तो क्या कहते हैं, हमें तो फुर्सत नहीं है। तुम बड़े लोग कुछ आवाज करोगे तो गरीबों का भी भला होगा। बाप समझाते हैं। अभी सबके सिर पर कौन खड़ा है? बाबा कहता है जरा घूम के देखो थोड़ा, शीशे में जब देखते हैं ना, वो खड़ा है, काल खड़ा है। आज कल करते करते काल खा जाएगा। तुम कुंभकर्ण मिसल बन पड़े हो। बच्चों को समझाने में बहुत मजा भी आता है। बाबा ने ये चित्र आदि बनवाए हैं, दादा को थोड़े ये ज्ञान था। तुमको वर्षा लौकिक और परलौकिक बाप से मिलता है। अलौकिक बाप से, मानो ब्रह्मा बाबा से वर्षा नहीं मिलता है। ये तो दलाल है, इनका वर्षा नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को याद नहीं करना, मेरे से तो तुमको कुछ भी नहीं मिलता है। मैं भी पढ़ता हूं, वर्षा है ही एक हद का और दूसरा बेहद का। प्रजापिता ब्रह्मा क्या वर्षा देंगे? बाप कहते हैं, कौन? शिव बाबा। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, ये तो रथ है ना जिस तन में मैं आता हूं। रथ को तो याद नहीं करना है ना। ऊंचे ऊंचा भगवान कहा जाता है, बाप आत्माओं को बैठ समझाते। आत्मा सब कुछ करती है, एक खाल छोड़ दूसरा लेती। योग नहीं लगाना, लेकिन कई बार बाबा कहता है इसको याद नहीं करना, ये क्या करता है? कई कहते हैं हमारा तो ब्रह्मा से कोई कनेक्शन ही नहीं। अरे ब्रह्मा के बिना ज्ञान कैसे सुनोगे? ज्ञान तो साकार माध्यम के थ्रू ही तो सुनाएगा। जो जो है उसको वो समझो, ये नहीं कहता बिल्कुल ना समझो, जो जो है वो तो समझो। एक हाल छोड़ दूसरी लेते हैं, जैसे सर्व का मिसाल है। भ्रमरी भी तुम हो, ज्ञान की बू बू करो। ज्ञान सुनाते सुनाते तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो। ज्ञान सुनाते सुनाते किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो। बाप जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? अब बाप आया हुआ है तो वर्षा क्यों नहीं देना चाहिए? ऐसे क्यों कहते हैं कि फुर्सत नहीं मिलती? अच्छे अच्छे बच्चे तो सेकंड में समझ जाते हैं। बाबा ने समझाया है, मनुष्य लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब लक्ष्मी से क्या मिलता है और अंबा से क्या मिलता है? लक्ष्मी तो स्वर्ग की देवी है, उनसे पैसे की भीख मांगते हैं। और अंबा तो विश्व का मालिक बनाती, सब कामनाएं पूर्ण कर देती, क्योंकि अंबा का कनेक्शन शिव बाबा से है। श्रीमत द्वारा सब कामनाएं पूरी हो जाती। लक्ष्मी का कनेक्शन श्री नारायण से खाली है। ठीक है, नारायण का धन संपदा बहुत है, लक्ष्मी आपको दे देगी, लेकिन सब मनोकामनाएं पूर्ण करनी है तो कौन है फिर? श्रीमत द्वारा सब कामनाएं पूरी हो जाती, बस खाली श्रीमत पर चले। मेरी ये कामना है, मेरी ये कामना है। बाबा कहते ठीक है, कामनाएं बहुत अच्छी बात है। बिना कामनाओं के कोई प्राणी होता ही नहीं। भूख भी लगती है, कामना उत्पन्न होती है तभी तो खाते हैं। ज्ञान सुनने की भी कामना उत्पन्न होती है तभी तो ज्ञान सुनते। कामनाएं होनी चाहिए, लेकिन कामनाएं पूर्ण होने का उपाय बाबा ने बता दिया। वो है, एक मुझको तुम याद करो।
सब तुम्हारी कामनाएं पूरी हो जाएगी। तो अगर ये निश्चय हो जाए तो कितना याद करेंगे, कहेंगे योग लगता ही नहीं, समय नहीं मिलता, बिजी बहुत रहते हैं, दुनिया में हमें चाहिए कुछ, और जीवन में जो प्राप्तियां प्राप्त करना चाहते हैं वो ईश्वर की याद से होंगी। वो कहता है कर्म करना पड़ेगा, ऐसा नहीं काम छोड़कर, घर परिवार का धंधा छोड़कर योग में बैठ जाओ, उसे भी पूरा निभाना है, उससे भी यश पाना है, लेकिन मेरी याद के द्वारा कामनाओं को पूर्ण भी करना है। ये कामनाएं तुम्हारी पूर्ण नहीं करेंगे जिनके प्रति सारा दिन आप कुछ करते हो, लेकिन व्यवहार है, करना पड़ेगा, कर्म का बंधन है, निभाना पड़ेगा, तो कामनाएं पूरी मैं करता हूँ। इसलिए हम बहुत व्यस्त हैं, देख लो, व्यस्तता में रहना है तो व्यस्त रहो, अगर अपनी कामनाओं को पूर्ण करना है तो मेरे को याद करो, और वो कामनाएं वर्तमान की नहीं, जन्म जन्मांतर की, सदाकाल की। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इन कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो, इसके लिए मैं आत्मा हूं, कोई भूल ना हो इसके लिए मैं आत्मा हूं, ये स्मृति पक्की करनी। शरीर को नहीं देखना, एक बाप की तरफ अटेंशन देना, एक बाप की तरफ अटेंशन देना। दूसरा, अभी वानप्रस्थ अवस्था है ना, सभी की वानप्रस्थ अवस्था, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है, जितना हो सकता है वाणी में कम से कम आए। भूल जाते, हम देखते हैं कई तक 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 लगे ही रहते हैं सारा दिन, वाणी के बिना उनका गुजारा ही नहीं हो रहा। और भगवानो वाच्य क्या है, वानप्रस्थ अवस्था, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है, पवित्र जरूर बनना है। एक वाणी से परे जाना है, दूसरा पवित्र जरूर बनना है। बुद्धि में रहे, सच की नैया हिलेगी, डूबेगी नहीं, सच की नैया हिलेगी, डूबेगी नहीं, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं। इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं। वरदान, अहम और वहम को समाप्त कर। एक अहम होता है वाह रे मैं, एक वहम होता है इसने ऐसा किया उसने वैसा, वहम, हर समय वहम में लगे रहे, शंका। अहम और वहम को समाप्त कर, रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अब इसका स्पष्टीकरण सुनो। कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहम दिल
विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, वे सर्व आत्माओं के प्रति लाफुल के साथ लवफुल होंगे। ठीक है, ला ला की जगह है, लेकिन लव को नहीं तोड़ेंगे। कभी इस वहम में नहीं आएंगे, ये तो कभी बदल ही नहीं सकते। इस वहम में निहाला को बदल नहीं रहे, लेकिन हम क्यों उनके लिए सोचें? जो जिसका जो पुरुषार्थ है वो चल रहा है। इस वहम में नहीं आएंगे, ये कभी बदल ही नहीं सकते, ये तो है ही ऐसे, या ये कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूं। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़ कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। जो हमने आपको सुनाया भी था कि कैसे वो ट्रांस में बहन जाती है, और जो आत्मा जिसने कोई भूल की थी संदेशी के तन में प्रविष्ट होती है, और प्रविष्ट होकर उसको अपना वो रियलाइज होता है कि मैंने ये भूल की, और बाबा के सामने मुखड़ा दिखा नहीं सकता, लेकिन बाबा फिर भी उसको गोद में लेकर प्यार कर रहे हैं और अपने रुमाल से उसकी आंखों पोंछते हैं। आंसू पोंछते ये नहीं कहते अच्छा चलो अब माफ कर दिया, फिर क्या कहते हैं, बच्चे बीत गया ना, समय हो गया, अब क्यों पश्चाताप करते? फिर प्यार करता है। प्यार का सागर अपना प्यार क्यों छोड़े? हाँ, लॉ इज लॉ, जो कर लिया वो कर लिया, उसका हिसाब किताब तो होगा ना। तो बाबा हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि मान लीजिए किसने गलत किया, हम देखते कहेंगे ये वही है जिसने ऐसा किया था, बहुत खराब। बाबा ने कहा आपने अपना बोल दृष्टि और वृत्ति को ऐसा बनाया, तो कमजोरी किसकी रही? आप कमजोर रहे, वो तो है ही कमजोर। आपका कमजोर के प्रति भावनाएं क्या रही? स्लोगन है, जहां ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहां सफलता साथ है। कई लोग ऐसे इंतजार में हैं, देखें अब ब्रह्मा कुमारी के यहाँ लोग ना आ पाएंगे ना जा पाएंगे ज्यादा, कैसे ये सेंटर इनके बंद होंगे, संस्था इनकी स्टॉप होगी, बड़ा यज्ञ इनका अब क्या चलेगा। बहुत लोग हैं ऐसे जो इसी इंतजारों में ही अपने जीवन को लगा रहे हैं। लेकिन बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, जहां ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहां सफलता साथ, वहां कुछ नहीं अड़चन रुकावट बाधा हस। ओम शांति। ये थे प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य। बाकी हम भी 10-12 दिन लगाए मधुबन में, ज़्यादा तो नहीं लगे, लेकिन बहुत ही अच्छा है। मधुबन में तो लगता ही नहीं कि कुछ है। ठीक है, क्लास में खुले खुले बैठते हैं, काफ़ी ज़्यादा कुर्सियाँ नहीं बिछाई हुई, और गवर्नमेंट की तरफ से है कि ज़्यादा नहीं आ सकते, इसलिए ज़्यादा को एंट्री नहीं दी जाती है। सारे 6 गेट्स हैं, लेकिन उनमें से एक ही गेट खोल के रखा है, दूसरा गेट टाइम पर खोलते हैं और बंद कर देते हैं। बाकी सब गेट्स बंद हैं क्योंकि कंट्रोल रहता है। इसलिए भी विशेष कंट्रोल है क्योंकि नहीं तो जो मधुबन के वासी, तो मधुबन सरेंडर तो सरेंडर हैं, लेकिन बहुत से ब्रह्मा कुमारी कॉलोनीज में रहते हैं, अपने पर्सनल मकान बनाए हुए हैं, तो नेचुरली वो भी तो आना चाहेंगे कि हम भी जाएं। तो अगर वो भी आते हैं और इनवाइटेड भी आएंगे तो संख्या बढ़ जाती है, इसलिए वो संख्या ना बढ़े तो उसको कंट्रोल रखने के लिए सब किया जाता है। इसलिए आमंत्रित भाई बहनों को ही आमंत्रित किया ताकि बाबा का घर खुला रहे और बाबा की सेवाएं चलती रहें, और आने वालों का तन मन धन सब बाबा के घर में सफल होता रहे, यज्ञ की शान। तो ये सब चल रहा है, बहुत ही अच्छा। वहाँ पर बठियाँ चलती रहती हैं,
योग सवेरे क्लास होता है, उसके बाद फिर भी 11 बजे तक फिर लगातार गीत चलते हैं, व्यक्त बाप दादा के वर्शंस चलते हैं, कमेंट्री चलती है। फिर जिनकी भट्ठी होती है फिर उनकी भट्टियाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि एक ग्रुप जाता है दूसरा ग्रुप आ जाता है, तो रौनक लगी रहती है। सारे घर में नहीं अभी फैलाते हैं रखने के लिए, तो अभी वही पुराना डायमंड हाउस है, नया डायमंड हाउस है, ऐसे ही कुछ स्थान खोले हुए हैं जहाँ भाई बहनों को रहने की सुविधाएं मिलती। और बहुत ही अच्छा, कारों की तो रिमझिम लगी पड़ी होती है, क्योंकि अधिकतर तो लोग जो कारों में आते हैं तो कार तो जरूर अंदर ही लाएंगे, तो कारों की रिमझिम तो लगी ही होगी। बाकी कुछ ट्रेन में या बसों में जैसे भी अपनी सुविधा समझते हैं, जो आने में हिम्मत रखते हैं वो आते हैं बाबा के घर। जहाँ जो नंबर मिलता है वो सुनसान पहुँचते हैं। सब ठीक चल रहा है, खुशियाँ चल रही हैं। हर एक बहुत व्यस्त है, खाना बनाने वाले खाने में व्यस्त हैं, खिलाने वाले खिलाने में व्यस्त हैं, मकान बन रखने वाले मकान में व्यस्त है, सब अपने अपनी सेवाओं में लगे हुए। ऐसा चलता है। अभी चलो प्यारे बाबा के पास चलते हैं, सतगुरुवार का दिन खोलते हैं, क्योंकि वैसे हम भी नहीं खोलते, क्योंकि आप लोग आने में भी यहाँ 7 बजे थे, उस समय भी मैं भाग दौड़ कर रही थी, तो योगेश भाई ने कहा अभी एक भी नहीं आया, आप जल्दी क्या कर रहे हो, अभी तो आया ही नहीं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आ तो जाएंगे ही, स्वाभाविक है, आना है। तो देरी का कारण तो मैं नहीं समझती हूँ, कोई और होगा। देरी का कारण तो रोज नहीं आने के कारण थोड़ा देरी हो ही जाएगी, क्योंकि बड़े आराम से उठ के जीवन चलता होगा अभी, और आराम से नहीं भी उठते होंगे तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है। 6 दिन के बाद एक नई चीज होती है। चलो तो चलो, फिर भी बहुत अच्छा है कि आप आ जाते हो हिम्मत रख के। बाकी बहुत अपना अटेंशन रखना, अपना ध्यान आप रखना। मालिक हैं हम सब अपने, और हम बाबा के बच्चे हैं, इसलिए बाबा की जायदाद हो, बड़ी सेफ्टी से अपने आप को चलाना है। बहुत अटेंशन कि मधुबन में तो रौनक लगी हुई है, जाना आना चलता ही रहता है। अभी मधुबन में जब दिल्ली की टर्न है तो उस समय तो हर टर्न में सम्मान समारोह होता ही है, तो वो भी सब चल रहा है, जैसे चलता था वैसे ही चल रहा है, कोई उसमें कमी नहीं आई है इस चीज़ में। ऊपर भी जाने वाले जाते हैं, बाकी अभी ऊपर से नीचे आए ऐसा सिस्टम नहीं रखा कि कोई भी जो ऊपर वाले हैं वो ऊपर रहे, पांडव वन वाले पांडव वन में रहे, लेकिन जो शांति वन में आते हैं वो चक्कर लगाकर बाबा के घर में पांचों धाम की यात्रा करके आते हैं और वहाँ भी होकर आते हैं। बाकी खाने पीने का क्या इंतजाम है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सब अच्छा ही चल रहा है। तो चलो भाई, जिन्होंने भी बाबा को भोग लगाया है, प्यारे बाबा के बच्चे हैं। अब बहन निधि बहन भी बाबा को याद प्यार दे रही हैं। आज वैभव भाई का भी जन्मदिन 1-2 दिन पहले हुआ था, हम तो आज ही जन्मदिन का भोग लगाते हैं। और एक हमारे भ्राता जी शाम की क्लास में आते थे, उन्होंने शरीर छोड़ा है, राजेश भ्राता जी, उनकी बच्ची का जन्मदिन भी था, तो कल सब आए थे, तो प्यारे बाबा का भोग लगाया। तो ऐसे जिन्होंने भी बाबा को याद भेजी है, बाबा कहते हैं उनका संकल्प करते ही वो वतन में इमर्ज होते हैं। जो ही बाबा को स्पेशल याद करते हैं कि बाबा तेरा भोग है, ऐसे बच्चे स्पेशल बाबा के वतन में ही बाबा के सन्मुख उपस्थित हो जाते हैं। केवल हम सन्मुखता का अनुभव करें, ये हमारे ऊपर पुरुषार्थ है कि आत्मा अपने प्यारे बाबा के संतान है और बाप दादा के सन्मुख विराजमान है सूक्ष्म वतन में। इसलिए हम सब चलते हैं बाबा को भोग लगाने के लिए बड़े प्यार से। कईयों ने गुरुवार के भोग की थाली भी, जो जूम पर हैं, उन्होंने कईयों ने थाली अपनी भी तैयार की होती है, और ना भी की हो तो उन सब की थाली यहाँ टेबल पर हम रख देते हैं, और ये सब की तरफ से वो दिखा रहे हैं अपनी थाली सजी हुई, तो ये सब की तरफ से प्यारे बाबा को हम भोग लगाने चाहते हैं। चलो बाबा पास चलते,
सब मौज में हो ना, कोई मूंझे हुए तो नहीं हो। कोई मूंझे हो तो बता देना पीछे कि ये मूंझ हो रही है। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला। मन मना भव मामे कम के तार, मन मना भव मामे कम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली। आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार, जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में। मन पंछी हो, ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, भर लाना वो सागर अपार।
झपकी न पलके उस क्षण मिलन में, झपकी न पलके उस क्षण मिलन में, मन पंछी रही फुलवारी, ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके दिल में रूहानी प्यार समाए, संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे,